हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार और आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 1.3। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में बदलिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, मतलब शांत है या अशांत है। इसका पहला पार्ट दे रखा है 36/100। 36/100 तो हमें भाग करके चेक करना है कि संख्या शांत है या अशांत है। तो हम 36 को डिवाइड करेंगे 100 से। किससे डिवाइड करेंगे? 100 से। तो पहले पार्ट की बात कर रहे हैं हम। 100 से हम डिवाइड करेंगे किसको? 36 को। सबसे पहले क्या लगाएंगे? 0, फिर क्या लगाएंगे? 1 पॉइंट। ये पाड़ा तो चलने का नहीं इसमें इसका। अब 100 का पाड़ा इसमें कितनी बार चलेगा? 3 बार। 100 तिया 300। 0 में से 0 गई 0 और 6 में से 0 गई 6। अब पॉइंट लग रहा है, 0 बढ़ाएंगे। अब 100 का पाड़ा कितनी बार चलाएंगे? 100 6 600। तो शेषफल हमारा कितना बच गया? 0। जब शेषफल हमारा 0 है तो इस संख्या का दशमलव प्रसार तो 0.36, लेकिन इसको हम लिखेंगे शांत, क्योंकि शेषफल अगर 0 है तो शांत, शेषफल अगर 0 नहीं है तो अशांत। तो ये संख्या हमारे पास थी परिमेय संख्या 36/100। इसको हमने डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आया है 0.36। इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? ये शांत। अगर इसका शेषफल 0 ना होता तो फिर ये कैसी होती? अशांत। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है, ये हमें दे रखा है 1/11। तो 1 को हम डिवाइड करेंगे 11 से। 1 को भाग करेंगे किससे? 11 से। सबसे पहले क्या लगाएंगे? 0, फिर क्या लगाएंगे? पॉइंट। जिसका टेबल तो चलने का नहीं इसमें। अब ये 11 है, ये कितना है? 10 है, अब भी कम है ये, तो फिर क्या लगाएंगे? 1 और 0। अब 11 का टेबल कितनी बार चलेगा? 100 में 11 99। कितना बचा? 1। फिर पॉइंट लग रहा है, 0 बढ़ाएंगे, लेकिन टेबल अब भी नहीं चलेगा। फिर क्या लगाएंगे? 0। 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे। 11 11 कितना हो गया? 99। तो अर्थात हम देख रहे हैं प्रत्येक बार शेषफल कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। अर्थात इस शेषफल की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति। ये बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। बार बार क्या हो रहा है? रिपीट। तो हमने 1 को डिवाइड किससे किया? 11 से। तो हमारे पास कितना? 0.0909। अर्थात ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो इस संख्या को मैं से लिखेंगे 0.09। इसके ऊपर क्या लगाएंगे? बार। इसका मतलब ये है कि ये संख्या बार बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। बार बार क्या हो रही है? रिपीट। अर्थात शेषफल प्रत्येक दशा में कितना है? 1। तो इस संख्या को लिखेंगे हम अशांत। कैसे लिखेंगे बच्चों? अशांत। अशांत तो संख्या है, लेकिन कैसे है? अनुशानी पुनरावृत्ति है। अर्थात इस 1 का बार बार क्या हो रहा है? रिपीटेशन। जब ये बार बार रिपीट होगा तो इसको हम लिखेंगे अनुशानी पुनरावृत्ति। अनुशानी पुनरावृत्ति अर्थात बार बार क्या हो रहा है? इसका रिपीटेशन। तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, ये में दिया हुआ है 4 से ही 1/8। 4 से ही 1/8। तो सबसे पहले हम इसको सही करेंगे। सही कैसे करेंगे इसको? इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और ये क्या करेंगे? ऐड। 8 चौक 32, 32 और 1 33। 33 बटे कितना हो गया? ये 8। 33 बटे कितना हो गया? 8। अब 33 को हम डिवाइड करेंगे 8 से। 33 को डिवाइड किससे करेंगे? 8 से। और हमें ये चेक करना है कि ये संख्या शांत है या अशांत। तो कैसे चेक करेंगे? 33 को भाग करेंगे हम 8 से। 8 चौक 32, 3 में से 2 गया 1, पॉइंट लगाया और 0 बढ़ाई। 8 ही कम 8। 10 में से 8 गए 2, फिर पॉइंट लग रहा है, यहाँ पे क्या बढ़ाएंगे? 1 0। 8 दूनी 16। कितना बचा? 4। पॉइंट लग रहा है, 0 बढ़ाएंगे और 8 पंजे 40। अर्थात शेषफल कितना आ गया? 0। जब शेषफल 0 है तो इस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा हो गया? शांत। इसको हम लिखेंगे 33/8 बराबर 4.125 और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे?
28 का दशमलव प्रसार कैसा है बच्चों, शांत। इस क्वेश्चन के बाकी 3 पार्ट बचते हैं, वो तीनों पार्ट आपको स्वयं हल करने हैं, तीनों पार्ट आपको स्वयं हल करने हैं। इसके बाद हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अगर इस सवाल में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपना क्वेश्चन हमको शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, या फ़ोन करके पूछ सकते हैं, या आप स्कूल में आकर भी संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप जानते हैं कि 1/7 के बराबर दे रखा है 0.142857 और इसके ऊपर दे रखा है बार। इसकी सहायता से 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का मान ज्ञात करना है। और इस सवाल में ऊपर लिखा हुआ है कि बिना भाग किए, भाग तो करना नहीं है हमें, बिना भाग किए इसकी सहायता से इनका मान ज्ञात करना है। तो बच्चों कैसे करेंगे हम? सबसे पहले बात करेंगे हम 2/7 की। इसकी बात करेंगे 2/7। तो 2/7 को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1/7, 2 गुना 1/7। इस 1/7 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी है? 1/7 की वैल्यू कितनी है? 0.142857 और इसके ऊपर क्या लगा देंगे बार। अब इसकी मल्टीप्लाई हमें इससे करनी है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी। मल्टीप्लाई करने का तरीका सिंपल है, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 11 का 1 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 और 17 का 7 हासिल 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, पॉइंट का पॉइंट और 0 का 0। इसके ऊपर क्या लगाएंगे बार। तो हमने 1/7 की सहायता से 2/7 की वैल्यू फाइंड करी, जो हमारे पास कितनी आई? 0.285714 और ऊपर क्या लगाएंगे बार। इसी प्रकार इसकी सहायता से हमें वैल्यू फाइंड करनी है 3/7 की। तो बच्चों 3/7 को क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई 1/7। 1/7 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 0.142857। ऊपर लगाएंगे बार, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 पंजे 15, 15 और 2 17 का 7 हासिल 1, 3 अट्ठे 24, 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 6 और 2 8। फिर 3 चौक 12, 12 का 2 हासिल 1, 3 एकम 3, 3 और 1 4। तो ये हमारे पास आ गया 0.428571। ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार हमें वैल्यू फाइंड करनी है 4/7 की। जैसे वैल्यू हमने 3/7 की फाइंड करी, उसी प्रकार हमको वैल्यू फाइंड करनी है 4/7 की। 4/7 को हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 1/7, 4 गुना 1/7, 1/7। तो बच्चों 1/7 की वैल्यू हमें दी हुई है 0.142857। तो उसको तो रखा हमने जोगा तो 4 को, इसका वैल्यू लगाई हमने 0.142857 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे। 4 सत्ते 28 का 8 हासिल 2, 4 पंजे 20, 20 और 2 22 हासिल कितने? 2, 4 अट्ठे 32, 32 और 2 34 हासिल कितने? 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11 का 1 हासिल कितने? 1, 4 चौक 16, 16 और 1 17 हासिल 1, 4 एकम 4, 4 और 1 5, पॉइंट का पॉइंट और 0 की 0। तो हमने 1/7 की सहायता से इसकी वैल्यू फाइंड करी 4/7 की। तो बच्चों इस सवाल में 2 पार्ट बचते हैं, 5/7 और 6/7। इन दोनों की वैल्यू आपको स्वयं फाइंड करनी है इसी के प्रकार जैसे हमने वैल्यू फाइंड की है। 1/7 की वैल्यू हमें दी हुई है, तो इसकी सहायता से हमको 5/7 और 6/7 इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है वो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वो प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित को P बटा क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, अर्थात परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है और P और Q यहाँ पे क्या है पूर्णांक और Q की वैल्यू बराबर नहीं है 0 के। इस सवाल में पार्ट दे रखे हैं, तो पहले पार्ट की बात करते हैं हम। 0.6 का बार, 0.6 का बार का मतलब यहाँ पे ये है कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। यहाँ दे रखे बोर्ड पे ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.666। कितनी बार लिख सकते हैं, अर्थात इसके बाद डॉट लगे हुए हैं। डॉट का मतलब ये है कि इस संख्या का अंत नहीं है, इस संख्या का अंत नहीं है, तो इसको हम इस प्रकार में लिख सकते हैं। तो इस संख्या को बच्चों हमें P बटा क्यू के रूप में व्यक्त करना था, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे, इस संख्या को मान लेंगे हमारा दी गई संख्या किसके बराबर है, x के बराबर। माना दी गई संख्या किसके बराबर है बच्चों, x के बराबर। माना दी गई संख्या क्या है, x है। देखिए दी गई संख्या x है तो हम मान लेंगे x बराबर 0.6 का बार, x बराबर 0.6 का बार। अभी हमने आपको बताया है कि बार का मतलब ये संख्या बार बार क्या हो रही है, रिपीट। इसको मैं ऐसे लिखेंगे 0.66 और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको ये चेक करना है कि ये बार जो है ये कितनी संख्या के ऊपर है। ये केवल एक संख्या के ऊपर है। संख्या को ऐसे लिखेंगे हम 2 3 5। अगर 3 के ऊपर है, 2 3 5 के ऊपर है, 3 संख्या के ऊपर है, या अगर ऐसे है केवल तो 1 और 1 2 संख्या के ऊपर है। लेकिन हमारे प्रश्न में क्या दिया हुआ है 0.6, अर्थात ये बार केवल एक संख्या के ऊपर है। जब एक संख्या के ऊपर बार है तो हम इस समीकरण को गुना करेंगे 10 से। कितने से गुना करेंगे, 10 से। तो लिखेंगे हम यहाँ पे समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर, कितने से गुना करेंगे, 10 से। जब 10 से गुना करेंगे, 10 से गुना इधर भी होगी बाएं पक्ष में और 10 से गुना दाएं पक्ष में भी होगी। x की मल्टीप्लाई जब 10 से करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 10x। जब 10 की गुना यहाँ पे करेंगे, अब यहाँ चेक करेंगे 10 में हमारे पास कितनी जीरो है, 1 जीरो। जब 10 में 1 जीरो है तो ये दशमलव इधर से रख जाएगा एक अंक के बाद। कितने अंक के बाद, एक अंक के बाद। अगर 0 1 है तो एक अंक के बाद दशमलव सरकेगा। अगर 0 2 है तो 2 अंकों के बाद, 3 है तो 3 अंकों के बाद। अब 10 में कितनी जीरो है, 1, तो दशमलव सरक जाएगा एक अंक के बाद इधर। दशमलव के बाद हमने यहाँ भी कितने 6 लिख दिए, 3 6 लिख दिए, क्योंकि दशमलव के बाद इस संख्या का अंत नहीं है। इसको माना हमने क्वेश्चन नंबर 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से दूसरी में से किसको घटाएंगे, पहली को। अर्थात समीकरण नंबर 2 को तो रखेंगे ऊपर, ये समीकरण नंबर 2, इसके नीचे रखेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 दी हुई है 0.666। इक्वेशन नंबर फर्स्ट घटाना है। जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। इसके सामने ये चिन्ह कहीं का है प्लस का, लेकिन ये क्या हो जाएगा माइनस। इसके सामने चिन्ह कहीं का है प्लस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस। 10x में से एक x को घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 9x। कितना बचेगा, 9x। 6 में से घटाएंगे 0 को, 6 में से 0 गई तो कितना बचा, 6। और 0.66 में से 0.66 को जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, चेक करें यहाँ 0.66 में से 0.66 को घटाएंगे तो 6 में से 6 गई 0, 6 में से 6 गई 0, 6 में से 6 गई 0, पॉइंट का पॉइंट और 0 की 0, अर्थात 0.000। इसका मतलब ये है कि ये संख्या क्या बन गई, अब पूरी 0। दशमलव के बाद जितने भी 0 होंगे उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे केवल 6। x की वैल्यू फाइंड करनी है
तो ये 9 कहाँ जाएगा इसके बटे में, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आई बच्चों 2/3। कितनी आ गई वैल्यू 2/3। तो इस संख्या को हमने परिमेय संख्या के रूप में बदल दिया जो P/Q के रूप की है, जो किसके रूप की है P/Q। तो ये संख्या हमारे पास किससे आई 0.6 के बाद से, ये हमारे पास कितना है 2/3 और इसको हमने कहीं बदला P/Q के रूप में जो एक परिमेय संख्या है, और ये हमारा क्या है बच्चों आंसर। इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन का लेंगे अब सेकंड पार्ट। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, बुक को निकाल के देखें। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है 0.47 का बार, 0.47 का बार, ये सेकंड पार्ट है। 4-7 का बार, केवल ये बार है, ये केवल किसके ऊपर है 7 के ऊपर है, अर्थात एक संख्या के ऊपर है ये। तो हमने आपको बताया है कि इस दी गई संख्या को हम लिखेंगे x, माना दी गई संख्या किसके बराबर है x के बराबर। तो माना दी गई संख्या किसके बराबर है बच्चों x के बराबर। जब ये x के बराबर है तो उसको लिखेंगे x बराबर 0.47 का बार। बार का मतलब हमने आपको बताया है कि इस संख्या का बार बार क्या हो रहा है रिपीटेशन, अर्थात ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। इसको हम लिखेंगे 0.47477। इसको हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हमने आपको बताया है कि ये बार कितनी संख्या के ऊपर है, केवल एक के। तो इस संख्या के बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में किससे गुना करेंगे 10 से। हम लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों ओर 10 से गुना करने पर, किससे गुना करेंगे बच्चों 10 से। 10 से गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा हमारे पास 10x, इधर हो जाएगा 4.7777। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 के बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में फिर किससे गुना करेंगे हम 10 से, दोनों ओर। यहाँ लिखेंगे पुनः 10 से गुना करने पर दोनों ओर, बाएं पक्ष में भी और दाएं पक्ष में भी। जब 10 से गुना करेंगे 10 दाम 100x, 10 से गुना करेंगे तो दशमलव इधर से किधर से जाएगी इधर, एक अंक इधर, अर्थात 47.7777। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 में से हम किसको घटाएंगे इक्वेशन नंबर 2 को, इसको घटाएंगे इक्वेशन नंबर 2 को। तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, जब घटाएंगे तो ऊपर नीचे लिखेंगे इसको हम। ये हमारे पास दे रखा है कितना है ये 100x बराबर 47.77। ये क्वेश्चन नंबर कौन सी थी बच्चों 3। इसके नीचे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ये में दिया हुआ 4.777। इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 2। तो हमें 3 में से किसको घटाना है 2 को, ये माइनस ये माइनस। 100 में से कितने गए 10, तो कितने बचेंगे 90। और 47 में से कितने गए 4, तो कितना बचेगा 43। और इसके बाद क्या बचेगा, ये पॉइंट है 0.00, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हमको बच्चों x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो 90 कहाँ जाएगा इसके अपॉन में, अर्थात x बराबर 43/90। ये वाली जो संख्या है ये P/Q के रूप का है, P/Q के रूप की है।
तो ये संख्या हमारे पास किससे आई, 0.47 का वार और बराबर कितना 43/90। और इस संख्या को हम क्या लिखेंगे बच्चों, P बटा क्यू। तो इस संख्या को हमें P बटा क्यू के रूप में बदलना था, जो हमारे पास कितनी है 43/90। ये हमारा आंसर है। अब इसी क्वेश्चन का एक लास्ट पार्ट बचता है, लास्ट पार्ट नंबर 3, इसको भी लेते हैं हम। लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3। तो बच्चों पार्ट 3 में हमें दिया हुआ है 0.001, ये पार्ट 3 है 0.001 और ऊपर दिया हुआ है बार, ऊपर क्या दिया हुआ है बार। इस सवाल में हमें P बटा क्या के रूप में बदलना है इसको भी। तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, माना दी गई संख्या किसके बराबर है, x के बराबर। माना दी गई संख्या x है, जब x है तो हम x के बराबर मान लेंगे 0.001 का बार, अर्थात बार का मतलब संख्या बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो 0.001, 001 और 001 इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर 1 के दोनों पक्ष में हम गुना करेंगे 1000 से। 1000 से गुना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो बार है ये कितनी संख्या के ऊपर है, 3 के बाद, 3 के ऊपर 1 2 3। बार अगर 3 संख्या के ऊपर है तो गुना किससे करेंगे हम, 1000 से। 1000 से समीकरण 1 में गुना करने में, ये 1000 से गुना करेंगे। 1000 से जब गुना करेंगे तो इधर तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1000x। इधर गुना करेंगे तो दशमलव कितने अंकों के बाद सर इधर 3 के बाद, क्योंकि 1000 में कितने जीरो हैं, 3 जीरो, 1 2 3। तो हम लिखेंगे 1.001, 001 और 001। इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 2 में से किसको घटाएंगे, 1 को। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो बच्चों घटा देंगे, इसको रखेंगे ऊपर 1.001, 001 और 001। ये क्वेश्चन नंबर 2। इसके नीचे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो घटा देंगे बच्चों, जो चिन्ह प्लस का है वो क्या हो जाएगा, माइनस। ये प्लस का था माइनस, ये प्लस का था ये माइनस। 1000x में से जब 1x को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 999x। और 1 में से 0 घटाएंगे कितना बचेगा, 1। और 0.00 में से 0.00 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0.00000। लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अर्थात इसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, रफ। तो कितना बचेगा बच्चों, 1। x की वैल्यू फाइंड करनी है। जब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 999 कहाँ जाएगा, इसके अपॉन में। तो ये वाली जो संख्या है ये P बटा क्या के रूप की है, किसके रूप की है, P बटा क्या के रूप की। तो इस संख्या को हमें P बटा क्या के रूप में ही कन्वर्ट करना था, अर्थात दी गई संख्या हमारे पास कितनी थी, 0.01 का बार। ये बराबर आई कितनी, 1/999 और बराबर किसके है, ये P बटा क्या के रूप का। अर्थात दी गई संख्या कैसी है, परिमेय संख्या है, इसको हमें P बटा क्या के रूप में बदलना था, जो हमने बदल दिया। तो बच्चों आज हमने आपको प्रश्नावली 1.3 के 3 सवाल कराए। कितने सवाल कराए, 3 सवाल। इन तीनों सवालों को आप अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में नोट कर लें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार रोक के देखते रहें। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप स्कूल में आकर भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।